Well, hello guys, this is Ashim. So welcome to the UPSC Lighthouse with Ashim. तो थोड़ी रीब्रांडिंग की है मैंने, बताना मुझे कैसा लगा. So this video, I'm making this video to tell you guys what all things I did for the prelims 2025 which I cleared, which was my first prelims. तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या मुझसे रह गया था, मुझे ऐसा लगता है वो मैं शेयर करूँगा, और क्या मैं एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ इफ़ आई हैव टू गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो भी मैं आपको बताऊँगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों का एक्सपीरियंस इससे अलग हो सकता है. मे बी दे डिड सम अदर थिंग्स. यस, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, लॉट्स ऑफ मटेरियल्स. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एंड मे बी यू गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. इसमें मैं कुछ चीज़ों पे बात करूँगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ. फर्स्टली विल टॉक अबाउट द जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो. सेकेंडली करंट अफेयर्स. थर्डली पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बट दैट विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. देन विल गो सब्जेक्ट वाइज. मैंने अपने सोर्सेज आपको पहले ही बताए हैं कि मैंने कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सोर्स यूज़ किया था. मैं जस्ट उसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में जाके इस वीडियो में बताना चाहता हूँ. एंड देन आई ऑल्सो डू मॉक टेस्ट्स, बट अगेन आई माइट डू इट इन अ सेपरेट वीडियो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती लगी मुझे तो. और यार बहुत लोग मुझे बार बार पूछते रहते कि आपका स्कोर प्रिडिक्शन क्या था, कौन सी आंसर की यूज़ की थी, वगैरह वगैरह. आई टॉक अबाउट दैट एंड कंक्लूड करेंगे फिर वीडियो को, ठीक है. सो और हाँ, अपॉलॉजीज़ इन एडवांस, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस यहाँ वहाँ का आ सकता है. फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, माता का पंडाल घर के पास में ही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखो यार, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जो लगा है, ये मैंने पहले भी बोला है कमेंट्स में आई थिंक, इज़ रेपिटेशन एंड रिविजन. आप दुनिया की चीज़ पढ़ लो यार, अगर आप ठीक से उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो ना, इतना हद तक नहीं रिवाइज़ कर पा रहे हो कि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ पेपर में. कि अगर मैंने पढ़ा तो था 2-3 बार यार कोई किताब या कोई मटेरियल, लेकिन जब क्वेश्चन आया ना एग्ज़ाम में, मुझे नहीं याद था वो, तो पॉइंट ही नहीं ना आपका पढ़ने का, वो 2-3 रीडिंग्स आपके वेस्ट हो गए ऑलमोस्ट. तो किसी भी मटेरियल को आप पकड़ो, जितने बार आप रिवाइज़ कर सकते हो उतना अच्छा है. देयर इज़ नो सर्टेन नंबर, सबका दिमाग अलग अलग होता है कि कितने बार में आप ग्रास्प करते हो चीज़ों को. बट यार, इफ़ आई हैव टू टेल अबाउट माई सेल्फ, मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है, हैड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. एक आध दो सब्जेक्ट में मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था, बट इन मोस्ट सब्जेक्ट्स आई हैड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यू टू पॉजिटिव टाइम ऑफ कोर्स एंड माई पर्सनल डिसीजन. बट जो भी मैंने पढ़ा था ना, वो मैंने मोस्ट सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा था. जैसे लक्ष्मीकांत तो पता नहीं यार इतनी बार पढ़ ली होगी कि वो उसमें अंडरलाइन हाईलाइट इतना हो चुका है कि पेजेस फट जाएंगे ऐसा लगता है. इन्वायरमेंट में जैसे मैंने बहुत सारे रिविजन्स किए थे. इकोनॉमिक्स में मैंने मृणाल का हैंडआउट पढ़ा था, बहुत सारे रिविजन्स किए थे. सो रिविजन एंड रिपीटेशन इज़ द की, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. अगर मुझसे कोई पूछे, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की थी क्योंकि टाइम कम था, बट जो मैंने किया था मैंने बहुत अच्छे से किया था, और वही चीज़ से मेरा प्रीलिम्स निकला है, ये मुझे अच्छे से पता है. तो कोई और हो सकता है ये बोल रहा हो कि आपको अपना रेंज बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ब्रॉड पढ़ना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता कि ये सही है. मुझे अभी भी लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज विद अ लॉट ऑफ रेपिटेशन विल गेट यू देयर. क्योंकि जो क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द ब्लूज आ रहे हैं ना, वो एकदम अलग से ही जो बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो किसी से नहीं बनते, वो सब तुक्का ही मारते हैं. मैंने भी मारे थे, बट यार एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा था अच्छे से ना, वहाँ मैं सब कुछ सही करके आऊँ, ये आपको इंश्योर करना है, मैंने किया था. सो दैट्स पॉइंट नंबर वन. सेकेंड, करंट अफेयर्स. अब देखो यार, मैं क्या करता था करंट अफेयर्स में, मैंने पहले बोला है ये चीज़ कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहा था. एंड देन आई यूज टू कीप द पी डी एफ्स एट वन प्लेस मंथ वाइज, एंड आई हैड प्लान टू रिवाइज दम टूवर्ड्स द एंड, या मतलब लास्ट के जनवरी फेब जो भी है उसमें. बट आई कुड नॉट रिवाइज इट मच, क्योंकि टाइम बचा नहीं था. लास्ट में ऑप्शनल ये वो करके बहुत हेक्टिक हो गया था. सो एंड में हालत ये हो गई थी कि आई हैड ओनली लाइक रिवाइज्ड 2 to 3 4 months ऑफ करंट अफेयर्स. मैंने जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स से पढ़ना शुरू किया, और मैं अप्रैल 2025 तक पढ़ना चाहता था. बट आउट ऑफ दोज ओनली लाइक 3 या 4 मंथ का मैंने एक्चुअली में रिवाइज़ किया था, जो मुझे एग्ज़ाम के दिन पे याद रही होगी चीज़ें. अपार्ट फ्रॉम दैट, वो मेरा करंट अफेयर पढ़ना ऑलमोस्ट यूजलेस हो गया था, क्योंकि रिवाइज़ ही नहीं कर पाया था. एक आधी रीडिंग करके गया था, तो उससे मुझे ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में ज़ीरो बेनिफिट मिला. ठीक है, सो दैट्स माई रियलिटी. अगर मैं रिवाइज़ करता तो शायद 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन जितना मैंने देखा पेपर देने के बाद, घर आने के बाद, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस में और करेक्ट कर पाता अगर मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करता तो. बट मुझे इससे ये चीज़ लगा ना कि करंट अफेयर्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो लोग अभी भी बोल रहे हैं ना कि स्टैटिक इज किंग और ये वो, दैट इज़ ट्रू. ठीक है, तो करंट अफेयर्स के पीछे ना इतना नहीं भागना कि 3-4 रिसोर्सेज, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ूंगा, मैगजीन भी पढ़ूंगा, फिर किसी के वीडियोस भी देखूंगा, फिर वो प्लेसेस इन न्यूज़ के वीडियो अलग से देखूंगा, स्पीशीज़ का अलग से पढ़ूंगा. इतना नहीं करना. डू इट इन अ लिमिटेड मैनर.
तो मुझे अगर लगता है ना कि अगर मुझे फिर से करना है नेक्स्ट ईयर के लिए अभी, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ना भी शुरू करूँगा वैसे। सो व्हाट आई विल डू, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, maybe I'll do it again like daily current affairs, but I'll make sure that I revise them, or maybe I'll just let it go till the end, और end में जो compilation आता है I'll save like 10 to 15 days separately for that in the month of say February or March, और फिर मैं वहाँ पे current affairs का जो compilation आता है पूरे साल का वो मैं कर लूँगा। बट हाँ, पिछले बार से ज़्यादा करके जाऊँगा। बट मैंने ये सीखा यार कि देखो ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स में ज़ीरो होने के बाद भी आई डिड क्लियर द प्रीलिम्स दिस ईयर। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको जितनी इंपॉर्टेंस उसकी है उतनी देना। एकदम उसके पीछे भागना नहीं 3-4 रिसोर्सेज और पूरा अपना स्टैटिक छोड़ दिया उसके पीछे, ऐसा नहीं करना। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 2। हाँ, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ये मैं एक सेपरेटली एक अलग से वीडियो में कवर करूँगा प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो वेट फॉर दैट वन। और हाँ यार, मैंने एक पोल लिया था अपने चैनल पे, सो आई हैव ऑल्सो मेड वन टेलीग्राम चैनल। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इफ़ यू हैव समथिंग मे बी यू थिंक दैट इट कुड बी वर्थ वाइल, प्लीज़ जॉइन द चैनल एंड द ग्रुप देयर इन। एंड ऑल्सो यार, मैं आने वाले टाइम पे ना हाउ टू मेक मेंस नोट्स वाले वीडियोस एक वीडियो या 2 वीडियो बनाऊंगा, अगला ही प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो विल बी दैट वन। तो वहाँ पे जो मैं वीडियो नोट्स वगैरह बनाऊंगा ना, वैसे कुछ सैम्पल नोट्स मैं उस टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा। So if you think there's a use for that, you can please join that. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी रहे। सो कमिंग टू पॉलिटी, ठीक है, दिस वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मोस्ट प्रॉब्ली सबका ही होता है, सब सबसे ज़्यादा पॉलिटी पढ़ के जाते हैं और सबसे ज़्यादा सही भी वही करके आते हैं। मेरा भी वही केस था। तो इसमें मैंने क्या किया था, लक्ष्मीकांत पढ़ी थी मेरे पास। आई थिंक ये थोड़ा पुराना एडिशन है लक्ष्मीकांत का, जो ग्रीन कलर में आता था। और अतीश माथुर का जो 2022 या 2023 में ना उनका यूट्यूब चैनल पे फ्री में वो मैग्ना कार्टा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आता था, जो वो मैंने अच्छे से यूट्यूब पे देखा था उस वक्त, और उसके जो नोट्स थे वो मैंने पढ़े थे। एंड दीज टू थिंग्स वर वेरी मच सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स। आपको मुझे नहीं लगता कि कुछ और करने की ज़रूरत है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क या कुछ ऐसी एक एनसीईआरटी आती है, पीपल टॉक अबाउट दैट अ लॉट एज वेल। बट आई थिंक अतीश माथुर के जो वीडियोज़ हैं उसमें ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं ना वो कवर हो जाती हैं। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। एक एनसीईआरटी और थी यार, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस की 11th या 12th की, मैं अलग से किसी कहीं पे मेंशन कर दूंगा मे बी डिस्क्रिप्शन में। वो उसको मैंने एक बार पढ़ा था, और उसके ना जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, इंडियन वेस्टर्न, ऐसा कुछ कुछ जो मुझे लगे थे इंपॉर्टेंट, उसके मैंने ना एक पेज, 2 पेज में लगभग पूरे बुक के नोट्स बना लिए थे छोटा छोटा करके। तो दैट ऑल्सो आई डिड। एंड पी वाई क्यूज़ ऑफकोर्स वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट पी वाई क्यूज़ मैंने बहुत बाद में किए थे। और विजन के मिनी टेस्ट्स आते हैं, तो फॉर लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसे 4-5 सब्जेक्ट के लिए ना मैंने विजन के मिनी टेस्ट जो उनकी वेबसाइट पे फ्री में होते हैं वो किए थे। उसमें आई थिंक पॉलिटी के लिए 150 क्वेश्चंस थे, 50-50 क्वेश्चंस के 3 सेट्स। देखो, उससे ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ आ गया, देवर पॉलिटी के लिए स्पेशली देवर काइंड ऑफ बेसिक ऑल्सो। बट ना उससे मेरा सेक्शनल रिकॉल अच्छा हुआ, मुझे पता चला कि कहाँ मुझे ज़्यादा क्या मैंने ठीक से शायद नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये मैं भूल रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा रिवाइज कर लेना है। ये मेरे को एकदम अच्छे से आता है तो इसको रिवाइज ज़्यादा नहीं करना है। और मुझे ना ऐसे पूरा एक होलिस्टिकली मेरे को पता चला कि सिलेबस में कहाँ कहाँ मेरे शायद थोड़े गैप्स रह गए हैं और क्या क्या कवर करना है। तो उसके लिए मेरे को ना वो सेक्शनल टेस्ट विजन के अच्छे लगे, इवन दो दे वर क्वाइट बेसिक। हाँ, और पी वाई क्यूज़ मैंने बता दिया, वो तो किए ही थे। अब इम्प्रूवमेंट अगर करना हो, मुझे लगता है क्या रह गया था ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बेयर एक्ट्स मुझे थोड़े रट लेने चाहिए। तो वो प्री में भी कभी कभार हो सकता है काम आ जाए, और मेंस में काम आ सकते हैं आंसर में लिखने के लिए। तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ये करूँगा। बाकी मैं अपना अप्रोच प्रीलिम्स के लिए एकदम सेम रखूँगा। उसके बाद आते हैं अपन इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में देखो यार, मैंने लेक्चर्स किसी के नहीं किए हैं। ऑल आई डिड वॉज मृणाल के हैंडआउट्स, PCB 12 आई थिंक वो था, उसके हैंडआउट्स थे। और और जो विवेक सिंह की MCQ 450 आती है, इको 450 के नाम से कुछ, वो सॉल्व की थी मैंने। और उसमें भी जो चीज़ें थी, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने इधर नहीं पढ़े थे, मुझे ऐसा लगा उसको बार बार रिवाइज़ किया था मैंने। मतलब उसके जो MCQs थे ना वो मैंने मल्टीपल टाइम्स देखे थे, कि एक बार नहीं बना फिर दूसरे बार देखा, ऐसा करके। और मृणाल के हैंडआउट्स अच्छे से पढ़े थे। और कुछ चीज़ें जो थी ना, जो मेरे को ऐसा लगता था कि समझ नहीं आ रही है हैंडआउट से डायरेक्टली, वो मैं गूगल कर लेता था, या यूट्यूब पे ऐसे किसी के भी रैंडमली वीडियोस देख लेता था जस्ट समझने के लिए। एंड देयर वाज वन मोर थिंग फॉर इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी जो आती है ना यार, कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, उसका सिर्फ एक चैप्टर, आई थिंक नेशनल इनकम वाला चैप्टर, सिर्फ वो एक चैप्टर उस बुक से मैंने पढ़ा था, जस्ट टू मेक श्योर कि सारे जो ये GNP, GDP, NNP, PI, ये सब सारे जितने टर्म्स हैं ना वो मुझे अच्छे से आए, और उसको एक पेज में उसके नोट्स बना लिए थे।
एंड आई थिंक दिस वाज फॉर मी पर्सनली, इसमें मैंने PYQ किया ही नहीं था इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो विवेक सिंह की 450 कर ली थी, तो मुझे लगा, और मृणाल के हैंडआउट्स में मोस्टली सारे PYQs कवर्ड रहते ही हैं। और हाँ, मृणाल के हैंडआउट्स मैंने ऐसे पढ़े थे ना कि जो मुझे अपने से लगा कि यार ये स्कीम उस वक्त शायद न्यूज़ में थी इसलिए आ गया था, तो वैसे स्कीम्स वगैरह कुछ कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दिया था। और उसका जो पिलर 5 और 6 होता है ना, वो भी बहुत सिलेक्टिवली पढ़ा था, क्योंकि वो मैं सोचता था कि करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा, इवन दो मैंने करंट अफेयर्स में ज़्यादा पढ़े नहीं। बट स्टिल इकोनॉमिक्स में मेरा अप्रोच मुझे परफेक्ट लगा। मैं इस साल भी सेम चीज़ करूँगा, मैं कुछ उसमें चेंज नहीं करूँगा अपने अप्रोच में। और फिर आते हैं इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट में मैंने पहले बताया है कि मेरे रिसोर्सेज क्या थे। गुर्जर साहब के जो लेक्चर्स मैंने अटेंड किए थे उनको अभी छोड़ ही देते हैं, बिकॉज दे वर प्रीटी मच यूजलेस, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो मेरी मेन तैयारी थी लेवल अप IAS का जो हैंडआउट था वो, और सारथी IAS का जो इन्वायरमेंट का सेक्शनल टेस्ट थे वो। तो लेवल अप IAS के हैंडआउट्स मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था उसमें, बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन था। बट थोड़ा ओवरलोड था, बट स्टिल आप उसको थोड़ा 2 रीडिंग उसकी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद के रिविजन थोड़ा सिलेक्टिवली कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला है। इट वाज क्वाइट गुड। सारथी IAS के जो सेक्शनल टेस्ट थे दोज आर ऑल्सो क्वाइट गुड। उसमें आई थिंक 100 या 150 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट के, वो मैंने सॉल्व किए थे। और जो उसमें नई चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी, मैंने उस टेस्ट के जो सोल्यूशंस थे ना वहीं पे लिख लिए थे। तो जब मैं उसको फर्दर रिवाइज करने गया तो मैं क्वेश्चन देखता था और नीचे सोल्यूशंस या उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख लिया था, वो मैं वहीं देख लेता था। सो दैट वाज वन थिंग। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि और रिविजन और थोड़ा करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहूँगा इस साल के लिए, कि लाइक स्पेसिफिकली मैं इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट तो मुझे ये अप्रोच अपना ठीक लगा था, तो ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा इसमें। ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी फॉर मी पर्सनली वाज प्रिटी केओटिक, क्योंकि यार मैं बहुत इधर उधर भागा, मुझे ऐसा लगता है ज्योग्राफी के रिसोर्सेज में एंड तक भागता रहा। जैसे सबसे पहले तो यार मैंने सुदर्शन गुर्जर के लेक्चर्स किए थे, एंड दे वर एवरेज, दे वर गुड। ठीक है, उससे मेरा एक बेस बना फिजिकल ज्योग्राफी में, बट ह्यूमन वगैरह में काफ़ी बकवास था, तो उधर मैं काफ़ी लैकिंग था। NCERTs पढ़ी थी, यस ऑफ कोर्स पढ़ी थी। उसके बाद मैंने स्टडी IQ की जो बुक्स आती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की एक आती है और एक आई थिंक दूसरी वाली आती है जो ज़्यादा मोटी ह्यूमन वगैरह उसमें है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ह्यूमन की उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, सिलेक्टिवली पढ़ी थी। और वहाँ पे मेरा नॉलेज काफ़ी लैकिंग था, इनफैक्ट अभी भी ऐसा लगता है। तो वो कम था। और टेस्ट्स ना, PMFIS का सेक्शनल टेस्ट था ज्योग्राफी का, आई थिंक 2 या 3 टेस्ट थे। एक में फिजिकल था पूरा, एक में आई थिंक ह्यूमन था, और एक में कुछ और, ऐसा करके 3-4 टेस्ट थे। वो मैंने सॉल्व किए थे मल्टीपल, मतलब एक बार सॉल्व किया फिर उसको रिवाइज किया था। उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट हार्ड क्वेश्चंस थे। वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब जैसे मैंने पॉलिटी का बोला ना कि आपके सारे बेसिस से कवर हो जाते हैं वैसा सेक्शनल टेस्ट करके, वैसा ही मुझे PMF का वो टेस्ट लगा था। तो दैट वाज क्वाइट गुड, आई वुड रिकमेंड इट। और वो पढ़ के मुझे लगा कि यार काश PMF की ज्योग्राफी की बुक पढ़ ली होती, इवन तो नहीं पढ़ी, और आगे भी नहीं पढ़ूंगा मैं। जो ये रिसोर्सेज थे मैं आई स्टिक टू दोज बिकॉज दे वर्कड ओके फॉर मी। बट हाँ, थोड़ा अप्रोच आप देख रहे होगी कि बहुत इधर उधर भाग रहा था मैं रिसोर्सेज के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी मैं और पढ़ना चाहूँगा। मैपिंग मैंने ठीक ठाक की थी, अच्छे से की थी। रिवर्स, प्लेटूस, ये वो जो अपने इंडिया का मैपिंग अच्छे से किया था। वर्ल्ड मैप में ओशियन स्ट्रेट्स वगैरह अच्छे से किया था। और फिर ना लेवल अप के, आई एम नॉट श्योर यार, वो सर का नाम भूल गया मैं, जो इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ाते हैं वहाँ पे, संतोष नाम है शायद उनका, नॉट श्योर। तो उनका एक फ्री में यूट्यूब पे आया था मैपिंग का सीरीज़, कुछ लेक्चर्स का 5-5 घंटे के लेक्चर्स थे, आई थिंक 3 या 4 कुछ ऐसा। तो वो मैंने करना शुरू किया था। बट उसके मैं पहले लाइक मतलब कुछ ही पार्ट्स कर पाया, लाइक समझो 50% शुरू का कर पाया, उसको ही रिवाइज़ किया मैंने बार बार। लास्ट के 50% कर नहीं पाया क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो मैं इसमें क्या इम्प्रूव करूँगा? आई वुड लाइक टू स्टिक टू वट एवर आई डिड। शायद मैं NCERTs को थोड़ा स्किप कर दूंगा इस बार, क्योंकि जो NCERTs में है वो SIQ स्टडी IQ की बुक्स में है ऑलरेडी। मे बी मोर टेस्ट, थोड़ा सेक्शनल टेस्ट और थोड़ा थोड़ा देना। और मैपिंग में ना थोड़ा वर्ल्ड मैपिंग मेरा लैकिंग है, और ह्यूमन जोग्राफी मैंने बहुत कम पढ़ी थी। आई वुड लाइक टू डू दैट मोर, स्पेशली जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कुछ कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन जोग्राफी में, वो मैं और पढ़ना चाहूँगा जोग्राफी में। हाँ, अभी अगले पे आते हैं, IR। तो देखो यार, IR मोस्टली सब बोलते हैं कि करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, पर्सनली मुझे भी ऐसा ही लगता है। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैंने सारथी IAS का हैंड आउट पढ़ा था IR का। आई एम रियली नॉट श्योर वो कितना हेल्पफुल था प्रीलिम्स में।
बट ठीक है यार, उससे मतलब मेरा एक बेस अच्छा बन गया था। मुझे सारे ये जितने भी अपने बायलैटरल मल्टीलैटरल ग्रुपिंग होते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, ये सारे उसमें कवर हो गए थे मोर और लेस। रिवीजन विजन भी किया था मैंने ठीक से, बट आई एम रियली नॉट श्योर कि एग्ज़ाम में कितना हुआ। तो इट वाज़ ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास आईआर के लिए बोलने के लिए। मैं यही बोलूँगा कि यार इस बार सीए में करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा करूँगा, तो होपफुली आईआर मेरा और होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। बट आई विल स्टिक टू व्हाट आई डिड। उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए यार देखो, एंशिएंट के लिए तो मैंने ऑलरेडी एक अलग से ही पूरी वीडियो बनाई थी, बट इसमें अपन थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बात करते हैं। इसमें भी ना यार मैंने वो विजन के जो सेक्शनल वो मिनी टेस्ट जो है ना वो किए थे, और वो हिस्ट्री के लिए मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इट कवर्ड एवरीथिंग वेरी वेल, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। हाँ, और सेकेंडली जो न्यू एनसीईआरटीज़ मैं पहले बताना भूल गया था, न्यू एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ी थी इसके लिए। और देखो एंशिएंट के लिए वही अपनी आर एस शर्मा पढ़ी थी, मैंने बताया वीडियो में। मिडीवियल के लिए स्टडी आईक्यू की जो हिस्ट्री बुक थी उसमें मिडीवियल बहुत सिलेक्टिवली पढ़ा था। और मॉडर्न के लिए साइनिल नागरे के जो लेक्चर्स थे यूट्यूब पे फ्री में, वो और उसकी स्लाइड्स पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर अलग से नहीं पढ़ा था मैंने प्रीलिम्स में। जो एंशिएंट में मिडीवियल में वो ऐसे ही कवर हो गया, बाकी अलग से नहीं पढ़ा था। बट क्वेश्चंस मेरे सारे अच्छे बने। हिस्ट्री आई वाज एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्वाइट टू माय सरप्राइज, क्योंकि पढ़ा तो उतना था नहीं। इम्प्रूव क्या करूँगा अगर मुझे मौका मिले तो, एंड व्हाट वाज गुड एंड बैड। सनील नागरे के लेक्चर्स ठीक है, एवरेज थे, कुछ उसमें बहुत अच्छा भी नहीं था, कुछ बुरा भी नहीं था। मॉडर्न थोड़ा मैं और पढ़ना चाहूँगा यार इस बार, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बहुत कम पढ़ी थी, मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम। बाकी अप्रोच आई कीप मोर और लेस सेम। मॉडर्न थोड़ा और पढ़ूंगा, पता नहीं कौन सी बुक से पढ़ूंगा, बट पढ़ूंगा। सो दैट वाज इट। मॉक टेस्ट, अभी मॉक टेस्ट के बारे में ना डू अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। और स्कोर प्रेडिक्टर। हाँ, अभी देखो बहुत लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि आपका कौन से आंसर की से कितना स्कोर आ रहा था। देखो, कन्वर्ट आईएएस आई थिंक था, उसमें एक टूल था जिसमें आप जाके अपने सारे आंसर्स डालो। वो आपको हर मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के कीज से कंपेयर करके बता देगा कि आपका स्कोर कौन सी की के हिसाब से कितना आ रहा है। सो माई स्कोर अकॉर्डिंग टू दैट वॉज बिटवीन, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट समवेयर बिटवीन 95 एंड 105। ठीक है, ये जीएस का हो गया। एंड सी सैट का स्कोर भी मोर और लेस इतना ही आ रहा था मेरा, अकॉर्डिंग टू मतलब वो टूल के हिसाब से। किसी आंसर की में 95, 98, 105, 101 ऐसा करके इसी रेंज में था। हैविंग सेड दैट, मेरी एक सीनियर है हु वाज कोइंसिडेंटली इन द सेम रूम व्हेन आई वाज गिविंग द प्रीलिम्स एग्जाम। जीएस तो उनका अच्छा गया था। सी सैट में शी वॉज एक्चुअली क्राइंग व्हेन शी केम आउट फ्रॉम द रूम आफ्टर गिविंग द एग्जाम। और उनका हमने स्कोर देखा था ऐसे ही टूल से, उनका स्कोर आ रहा था फ्रॉम 69 टू 83। ठीक है, सी सैट में। और जीएस में भी उनका स्कोर, उनका इवन दो पेपर उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा गया है, उनका प्रीलिम्स का जो जीएस का स्कोर था दैट वाज आल्सो 76 से लेके कुछ मिड 90s में ऐसा आ रहा था उनका। ठीक है, और शी ऑल्सो क्लियर द प्रीलिम्स। और फिर मैं कुछ ऐसे लोग को भी पर्सनली जानता हूँ जिनका जीएस और सी सैट में दोनों में उनका रेंज 95 प्लस था, और वो उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। सो अब यू बी द जज कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मे बी यूपीएससी टेक्स डिफरेंट आंसर्स, मे बी जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले हैं दे टेक डिफरेंट आंसर, गलत आंसर्स, वट एवर इट्स हैपनिंग इज हैपनिंग। बट हाँ यार, तो उसमें काफ़ी वेरियंस रहता है। सो अनलेस यू स्कोर लाइक एकदम 100 से ऊपर, आई थिंक दोनों आंसर कीज में लाइक जीएस और सी सैट में, यू कांट बी श्योर। और अगर आप एकदम ही 75 वगैरह से नीचे ही स्कोर कर रहे हो दोनों में, तो आप शायद फेल हो। लेकिन आप इफ़ यू आर एनीवेयर इन बिटवीन दो 75 से 100 में कहीं आपका स्कोर आ रहा है प्रिडिक्शन स्कोर आंसर कीज से, सो यू माइट गेट इन, यू माइट नॉट गेट इन। दैट्स व्हाट हैपेंड दिस टाइम आई फील। तो हाँ यार, ये एक चीज़ थी। और तो कंक्लूड कैसे करें, देखो की क्या था, मैंने शुरू में ही बोला था, रिवीजन एंड रेपिटेशन। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया का मटेरियल पढ़ लो, एग्ज़ाम के दिन आपको तभी याद रहेगा जब आपने अच्छे से रिवाइज और रिपीट किया है। अगर वो नहीं करोगे तो आप दुनिया का मटेरियल पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। टेस्ट्स अपन दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं। और एग्ज़ाम टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वो टेस्ट वाली वीडियो में मैं बोल दूंगा। और करंट अफेयर्स, ये मैं बोलना चाहता था कि देखो मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़े, मैंने बताया, उसका कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं। पढ़ता तो शायद 3-4 क्वेश्चन और कर लेता, मे बी फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकल जाता, क्या पता शायद। बट उसके बिना भी मैंने ठीक ठाक कर लिया। सो दैट मीन्स दैट इतना ज़्यादा एम्फेसिस देने की करंट अफेयर्स को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं शुरू में ऐसा ना ये करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा था, मैं वो प्लेसेस इन न्यूज़ वाली वीडियोस भी देखा करता था, उसके भी थोड़े बहुत नोट्स बना लिए, लेकिन एंड में रिवाइज कुछ नहीं कर पाया, तो सब धरा का धरा रह गया।
So what I'll do this time, and what I'll also suggest to you guys as well, कि do current affairs, don't skip them, do it from the newspaper if you want to, do it from the magazines if you want to. I will personally never read a newspaper, क्योंकि मेरे पास उतना आई डोंट नो यार, मुझे वो जमेगा नहीं कि मैं न्यूज़पेपर पढूँ फिर उसमें से नोट्स बनाऊँ, या फिर न्यूज़पेपर पढूँ और फिर मैगज़ीन भी पढूँ. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट हैव द पेशेंस. मुझे कभी न्यूज़पेपर इतने पसंद रहे नहीं है. सो व्हाट आई विल डू अगेन इज़ मे बी रीड मंथली मैगजीन्स, या एंड में जो ईयर एंड कंपाइलेशन ही मैं पढ़ूंगा उसी को अच्छे से रिवाइज करूंगा. एंड दैट्स ऑल विल बी आई डू. मे बी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इनसे. सो आई डू साइंस एंड टेक, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में बोला है, प्राइमरीली फ्रॉम द करंट अफेयर्स दिस टाइम. तो मैं साइंस एंड टेक एक इकलौता होगा जिसके लिए मैं थोड़ी मेहनत करूँगा. मे बी शायद डेली जो 2 न्यूज़पेपर्स होते हैं अपने मेन, वो दोनों छान मारूंगा, उसमें से जो भी साइंस एंड टेक रिलेवेंट न्यूज़ होगा उसके नोट्स सिर्फ बना लूँगा. सिर्फ और सिर्फ इतना करूँगा करंट अफेयर्स में डेली, और उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा. बाकी कंपाइलेशन ईयर एंड जो होगा वो पढ़ लूँगा बस. वो प्लेसेस इन न्यूज़ उसको कुछ काम नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे हज़ार प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं, आप कितने याद कर लोगे यार. कर भी लोगे और वो एक जो आपको नहीं आता वो एग्ज़ाम में आ जाएगा तो सब धरा का धरा रह जाता है. इसलिए वो करने की इतनी मतलब मुझे लगता नहीं कि पॉइंट है. हाँ, इससे मुझे एक चीज़ और याद आ गई. ये थोड़ा रह गया था. इन्वायरमेंट में देखो साइट्स है ना, तो यार अगर आप इन्वायरमेंट में या कहो या ज्योग्राफी में कहो, देयर आर 100 नेशनल पार्क्स. रामसर साइट्स तो यार ऐसे ऐड हो रहे हैं आजकल कि कोई भी, पता नहीं यार, कोई भी खड्डा तालाब सब चीज़ रामसर साइट बन जाता है इंडिया में आजकल. और देयर आर सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पीशीज. तो इसको कैसे करें या क्या कितना करें. सो आई डोंट रियली हैव एन आंसर फॉर दैट. बट मैंने तो बहुत सारे साइट्स रटे थे पिछले बार, कोई काम नहीं आया. तो आई probably won't do that again with so much intensity. शायद एक आध बार ऐसे देख के चला जाऊँगा कि कुछ फंस जाए तो फंस जाए. सो और हाँ यार, मैं जब ना एक इन्वायरमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्राई टू कवर दिस मोर thoroughly. सो आई थिंक यस दैट्स इट फॉर द वीडियो. सो अगेन मुझे बताना कि रिब्रांडिंग कैसा लग रहा है. सो नाउ आई एम ट्राइंग टू लाइक आई एम अपलोडिंग मोर सीरियस वीडियोस. पहले मैं सिर्फ मीम्स वगैरह अपलोड करता था, बट नाउ आई बिकम मोर सीरियस अबाउट दिस, तो इसलिए मैंने ये किया है. एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल इफ़ यू वांट टू. एंड आई विल सी यू विद द मेंस का नोट्स मेकिंग वाला वीडियो प्रॉब्ली टुमारो या डे आफ्टर टुमारो. सो या दैट्स इट. थैंक यू.